जी बताएं। तो अभी ये जो जगह उपस्थित है, अभी इस जगह का नाम श्री नित्यानंद प्रभु जी का बैठक है जी बाबा गोपीनाथ जी के मंदिर में। तो श्री चैतन्य चरितामृत एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक जी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु उनको भक्त स्वरूप कहा जाता है। जी तो सच्ची सुत होइल सई ब्रजेंद्र नंदन जय, सच्ची सुत होइल सई बलराम होइल। इस कलयुग में जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और श्री बलराम जी जी भगवान के बड़े भाई हाँ कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में जन्मे। अच्छा तो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थली जो है वो है एक चक्र धाम, बंगाल में। ओके एक चक्र धाम है तारापीठ के पास। अच्छा तारापीठ एक शक्तिपीठ है, जी जैसे भारत में 91 शक्तिपीठ है ना, जी क्या तारापीठ, फिर कलकत्ता में फिर कामाख्या देवी, 91 शक्तिपीठ है जी भारत में, जहाँ सती जी की शरीर का एक अंक काट काट करता है। तो तारापीठ के पास ही नित्यानंद प्रभु का भी जन्मस्थल एक चक्र धाम, जो अभी बीरचंद्रपुर के नाम से विख्यात है, वो है बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। जी तो नित्यानंद प्रभु के जो पूर्वज थे वो थे मिथिलांचल से, अच्छा नेपाल से। मिथिलांचल नेपाल नेपाल से मैथिली ब्राह्मण थे। तो फिर मैथिली ब्राह्मण होते हुए फिर बाद में यहाँ स्थानांतरित किए। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम हड़ाई पंडित था और उनके माताजी का नाम पद्मावती देवी था। तो एक चक्रधाम में वो जब छोटे थे तभी से कृष्णचंद्र की जितने भी लीलाएँ थे जी उनका वो अभिनय कर रहे थे, उनके जितने भी सखा और सहपाठी लोग सभी थे, और रामचंद्र जी की लीलाएँ के भी अभिनय कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी का पाठ निभा रहे थे। तो लक्ष्मण जी का पाठ निभा रहे थे तो उस समय रामायण में एक लीला का वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ का जो शूल है जी ना, शूल ने विद्ध किया लक्ष्मण जी को, तो उस समय हनुमान जी जाकर जो उनका जो वैद्य है रावण का, उनका नाम था सुषेण वैद्य, सुषेण वैद्य को बुलाया, और फिर सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को कहा कि संजीवनी पर्वत से जड़ी बूटी ले आओ, तब उसी से लक्ष्मण जी बच जाएंगे। तो इसी तरह नित्यानंद प्रभु जो अभिनय कर रहे थे तो उस समय उनके एक सहपाठी से कहा था कि देखो जब मैं लक्ष्मण जी के भाव में अविष्ट हो जाऊँगा, तन्मय हो जाऊँगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, संजीवनी पर्वत से कुछ जड़ी बूटी लाना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे लोग सोच रहे थे ये शायद बस कुछ कुतूहलता है बचपना की कुछ, तो उन्होंने उनकी बात को इतना ये नहीं लिया, सीरियसनेस से नहीं लिया। तो उन्होंने सोचा हम बस खेल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु इतना अविष्ट हो गया लक्ष्मण जी के भाव में, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मण ही है, क्योंकि जो बलदेव प्रभु खुद है तो वो साक्षात लक्ष्मण ही है। तो उस समय जब लक्ष्मण जी के भाव में अविष्ट हो गए तो उस समय उन्होंने आंखों ही नहीं खोला, तो सभी बच्चे लोग रोने लगे। उनको जितने भी उन्होंने प्रयत्न किए जगाने की, फिर भी वो जगे नहीं। फिर बाद में उनके गांव में जो एक वृद्ध वैष्णव थे तो उन्होंने कहा देखो इस बच्चे ने क्या कहा तुमसे कुछ क्षण पहले, उन्होंने कहा कि ये जड़ी बूटी लेकर आने से पर्वत से। तो क्या किया, फिर कुछ जड़ी बूटी भगवान को अर्पित की, और उस जैसी जड़ी बूटी को उन्होंने थोड़ा भागवत महाप्रसाद उनके हाथों उनके मुंह में थोड़ा डाला, तभी उन्होंने आंखें खोली। तो इस तरह वो इतना अविष्ट हो जाते हैं अपनी भूमिका निभाने में, जैसे बलदेव प्रभु हो या लक्ष्मण जी हो या ऐसा। तो इस तरह एक सन्यासी एक बार उनके गांव में आए और उनके पिताजी से कहा कि आप अपने बच्चे को मुझे दे दो, क्योंकि अभी मेरी वृद्ध अवस्था है, तभी मैं तीर्थ पर्यटन करने जा रहा हूँ पूरा भारत में, तीर्थ यात्रा, तो मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो उस समय पिताजी ने सोचा कि जैसे विश्वामित्र ने दशरथ के पुत्र को मांगा राम लक्ष्मण को, उसी तरह ये सन्यासी इस पुत्र को उनसे मांगा। तो वो मना तो नहीं कर सकते उस सन्यासी से, तो उन्होंने अपना पुत्र दे दिया उनको। और ऐसा रोते रोते वो एकदम अंधे हो गए इस प्रेम से, क्योंकि अपना जो जीवन सर्वस्व है नित्यानंद प्रभु को दे दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, और नित्यानंद प्रभु आए एक कुंड है, उस कुंड से विग्रह को
पुनरुद्धार की। एक विग्रह है बंकिम राय, तो बंकिम राय जी को बाहर ले आए और उनके पिताजी के हाथों में समर्पण की और उनसे कहा कि पिताजी अभी इस विग्रह को मेरा इस स्वरूप जानकर आप पूजा करो। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु ने बंकिम राय विग्रह उनको दिए पिताजी को। और अभी भी आप जाओगे जी। चक्रधाम में तो वहाँ भी बंकिम राय की एक विग्रह मंदिर है जी। तो नित्यानंद प्रभु जब अपने अंतिम लीलाएँ जब अपना लीलाएँ की उन्होंने संवरण की तो समय वो उसी विग्रह में प्रविष्ट हो गए बंकिम राय। उनकी जो शक्तियाँ हैं झालनामा देवी और वसुधा देवी वो भी उन्हीं की विग्रह में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो पूर्वी भारत भी गए और उत्तर भारत भी गए, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और दक्षिण भारत भी गए, कांचीपुरम, तिरुमला, रामेश्वरम। और दक्षिण भारत में उनका भेंट माधवेंद्र पुरी से हुआ। माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी थे जी। तो उनसे भेंट हुई। और फिर जब वृंदावन आए तो बलदेव जी के भाव में आविष्ट हो गए। जहाँ भी बछड़े देखते तो बछड़े के पीछे ही भाग जाते, जहाँ भी मोर देखा या किसी वृक्ष देखा पूरा उनका कृष्ण की लीला याद आती। तो एक बार वो रोने कलपने लगे कि मेरा कन्हैया कहाँ है, अभी मुझे मेरा कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने उनको एक आकाशवाणी सुनी कि आपका कन्हैया अभी नवद्वीप नदिया में निमाई के रूप में जन्म लिया है, तो आप वही जाओ, आपका कन्हैया वही मिल जाएगा। तो जब वो गए नवद्वीप में तो मनी मन उन्होंने संकल्प की कि यदि चैतन्य महाप्रभु खुद मेरे कन्हैया है, मेरे कृष्णचंद्र हैं, तो वो खुद मुझे पहचान लेंगे, मुझे उन्हें ढूंढने की कुछ आवश्यकता है, वो खुद मुझे ही पहचान लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक भक्त के घर पे अपने आप को छिपा दिया, नंदनाचार्य के घर पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके भक्तों को पूरा नवद्वीप में भेजा कि आप सभी लोग जाओ और इस दिव्य महापुरुष का अनुसंधान करो। लेकिन सभी भक्त गए लेकिन उनको कहीं मिले ही नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु खुद नंदनाचार्य भवन में आए और नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और नित्यानंद प्रभु से कहा कि बहुत दिनों से मुझे एक स्वप्न आ रहा था, जहाँ बलदेव प्रभु खुद अपने जो रथ है, रथ से उतरकर मुझसे कितना प्रेमपूर्वक मुझसे बात कर रहे थे। तभी मैं समझ गया कि खुद वो बलदेव प्रभु अभी यहाँ आ गए नवद्वीप में। तो बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो इस तरह नवद्वीप नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत साल बिताए नवद्वीप में। आप कहाँ के हैं? मैं हूँ दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से? कहाँ से? बेंगलोर से। बेंगलोर से। यहाँ कितना समय हो गया? इसलिए मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। इसलिए जैसे भी हो यहाँ कॉलेज में रहते हुए भक्तों के साथ बातचीत करने से और भाव कथा सुनने से और ग्रंथ अध्ययन करने से तो हिंदी की बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। हाँ, शुद्धिकरण करने की कोशिश करें जी। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु बहुत लीला है कि महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का विशेष करके एक बहुत हृदय विदारक लीला घटी नवद्वीप में। जी। ऐसा सुना जाता है कि दो भाई थे जगाई मदाई। ये जो भाई थे जगाई मदाई बहुत चरित्रहीन थे, जितने भी गंदे काम थे सब गंदे काम कर रहे थे। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि यदि इन दोनों भाइयों को भक्त बना जाए तो तब हमारे प्रभु का जो यश है, हमारा प्रभु का जो गुण महिमा है, बहुत ख्याति प्राप्त करेगी, बहुत विख्यात हो जाएगा उनका यश में। तो उन्होंने जाकर इन दोनों भाइयों को कहा कि अरे दोनों भाई लोग आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन को क्यों व्यर्थ में ही गंवा रहे हो, हरि का नाम उच्चारण करो, हरि बोल, हरि कृष्ण। तो ऐसे ही जब नित्यानंद ने ऐसा कहा, एक भाई ने एक बड़ी सी मटका लिया, मटका उनके सिर के ऊपर फोड़ दिया उसका ऐसे जी। और जैसा ही फोड़ा खून बहने लगा उनके ललाट सिर से। और दूसरे बार फिर जब प्रहार करने गए तो उनका जो बड़ा छोटा भाई था जगाए, उन्होंने मदाई को पकड़ लिया, बड़े भाई को, और कहा कि देखो इतना क्रूर तो मत बनो, ये तो साधु है, संत है, इनके प्रति इतना द्रोह आचरण क्यों कर रहे हो, ये तो कुछ हमारे ऊपर तो कुछ अत्याचार तो नहीं किया, मासूम आदमी है। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु को सुनाई दिया कि ये सब घटी तो उन्होंने खुद वहाँ पहुँच गए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बुलाने लगे, चक्र चक्र चक्र। तो सबके सामने सुदर्शन चक्र आ गए और जैसे ही महाप्रभु सुदर्शन चक्र को छोड़ने वाले थे उनका सिर काटने के लिए, तभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पैर पकड़ लिए
और कहा कि आप कलयुग में अवतरित हुए हैं, जो कृष्णचंद्र खुद कलयुग में अवतरित हुए हैं, लेकिन आप अभी आपका संकल्प था कि आप किसी भी आदमी को मारेंगे नहीं। अभी तो क्या करेंगे आप, उनका जो राक्षसी वृत्ति है, उनका जो बुरा वृत्तियाँ है, बुरी वृत्तियाँ है, उनको आप मारेंगे। माने उनके जो अंदर जो मेंटालिटी है उनका आप दूरीकरण करेंगे। बहुत सुंदर। तो फिर नित्यानंद फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और एक भाई को माफ़ कर दिया कि देखो तुमने तुम्हारे बड़े भाई को पकड़ लिया, मारने से इससे तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर दूसरा भाई ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिया और महाप्रभु से विनती करने लगे कि मुझे भी माफ़ कर दो। महाप्रभु ने कहा कभी नहीं, तुम बहुत अत्याचारी हो, मेरे निताई के ऊपर प्रहार किए तुमने, कभी माफ़ नहीं करो। तो फिर नित्यानंद ने कहा नहीं महाप्रभु ऐसा मत करो, माफ़ करो। फिर महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम माफ़ करोगे तो मैं भी माफ़ करूँ। नित्यानंद ने माफ़ की तो मैंने माफ़। और फिर महाप्रभु ने जब दोनों भाइयों का पाप ले लिया, महाप्रभु का जो ये था कांति, शरीर का कांति कम्प्लेक्शन, वो गोल्डन था, हेम कांति था। लेकिन जब उन दोनों भाइयों को पाप स्वीकार की तो उनका जो सोने की तरह जो कांति थी वो काला हो गया पापों की वजन से जी। और फिर वो उनके भक्त लोग उनसे कहने लगे कि महाप्रभु अभी तो आपका शाम वर्ण हो गया कृष्ण जैसा। फिर महाप्रभु ने कहा देखो आप दोनों भाइयों जितना भी पाप किया उन सब पापों को मैं क्षमा करूँ, लेकिन संकल्प लो कि अभी फिर से कभी ये पाप नहीं करो। तुम दोनों भाइयों ने उनका पैर पकड़ लिया और कान भी पकड़ लिया, कहा कभी ये सब पाप नहीं करेंगे। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम भगवान के चरणों में पढ़कर यदि हम उनसे विनती करेंगे कि हमने जितने भी पाप किए हमें क्षमा करो, तो भगवान अवश्य हमें क्षमा करेंगे। लेकिन हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम पुनः वो पाप को नहीं करें। बहुत बढ़िया। यदि हम पुनः वो पाप करें तो हम कपटी हैं, हम झूठे हैं, बहुत फिर सुंदर। पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इस तरह नित्यानंद महाप्रभु के साथ बहुत साल नवद्वीप में रहे और जब महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए तो नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ थे और जगन्नाथपुरी में बहुत साल रहे। और फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि अभी आप जाओ और बंगाल में जितने भी निम्न जातियाँ हैं, जैसे जो जाति अछूता है, जिनको छूने से भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पाप रच जाए, उन सभी जातियों में जाओ और उन सभी का उद्धार करो। क्योंकि एक दुआ है रामचरितमानस से, जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं जात पात ना पूछे कोई, जो हरि का बजे से हरि का हो, ऐसा ही कहावत है। पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ, ऐसा कुछ है। इसलिए हमें कभी जाति और इन सब का विचार नहीं लेना। भगवान के आंखों के सामने सभी एक ही है। बहुत सुंदर। कभी ऐसा वो उच्च जाति का है, वो निम्न जाति का है, ये सब बुरा विचार है। इसलिए महाप्रभु ने भी कहा नाम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो नाम वर्णि न च गृहपति नाम मनस्तुते वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलेरु दास दास दास। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न तो क्षत्रिय हूँ, न तो वैश्य हूँ, न तो शूद्र हूँ, न तो गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, न वानप्रस्थ हूँ। क्या हूँ मैं भगवान के दासों का दास हूँ। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु यहाँ बंगाल में आए और जितने भी निम्न जाति थे सबके घर गए और उन सबको भक्त बना दिया। वाह, बहुत सुंदर। बनिया के घर सभी के घर गए और सबको भक्त बना दिया और इस तरह सभी संसार का ही उद्धार किया। इसलिए जो भी गुरु है अभी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, उन सबको नित्यानंद प्रभु का प्रकाश माना गया है। उनका जो प्रचार कार्य है उस शक्ति का संचार किसने किया है, नित्यानंद प्रभु की वजह से। उनके अंदर वो शक्ति संचित की और उन्हीं के कृपा बल से, उन्हीं की शक्ति के बल से पूरा संसार में जा रहे, विचरण कर रहे, सभी का उद्धार कर रहे। जय। नित्यानंद प्रभु की जय। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद। जय। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भक्ति वेदांत गिरी महाराज। जय हो सर। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीनाथ जी मंदिर हर रोजारी नित्यानंद की बैठक को अपना प्रणाम करता हूँ और उनसे कृपा की याचना करता हूँ। जी, धन्यवाद।